जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक के लिए हिंदी में हम लोग वर्णमाला के क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, इनका सोल्यूशन भी देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी या किसी यूपी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं यूथ बुक से लिए हैं। ये बहुत बेहतरीन बुक है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। हिंदी के लिए आप ये बुक खरीद सकते हैं। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन खासकर दिए गए हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होगी। ठीक है, तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं उसके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि हिंदी उसमें भी लगभग सेम ही आती है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन जो आपके कनिष्ठ सहायक में बनेंगे उनकी हम लोग संपूर्ण तैयारी करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। देखिए अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या होता है, रा होता है, ला होता है और वाह होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ला आपका एक अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ला क्या है? ला जो है आपका ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ और तालव्य है। यानी कि कंठ भी होना चाहिए और तालव्य भी होना चाहिए। ठीक है, देखो कंठ तालव्य जो होता है इसमें 2 स्वर ध्वनियाँ आती हैं। कौन सी? 2 आती हैं स्वर ध्वनियाँ। ठीक है, 2 स्वर ध्वनियाँ आती हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन सी स्वर जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है? एक होता है ए और एक होता है आए। ठीक है, ए जो होता है ये आपको पता है आ और ई से मिलकर बना होता है तभी। और आ का है, ये आ जो है वो आपका कंठ है और ई आपकी क्या है? ये तालु है। ये क्या है जो? तो ये तालु से बोली जाती है। ठीक है, तभी इसीलिए इसे कंठ तालु बोला जाता है। ठीक है, और आ कैसा है? ये आपका कंठ से बोला जाता है। ये किससे दोस्तों? कंठ से बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो आपको याद रखना, अनुस्वार की अगर बात करता है तो अनुस्वार तो होता है ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। किसका? पंचम वर्ण का कार्य करता है। जैसे आप देखते हैं, मैं अगर उदाहरण के अनुसार बताऊं, जैसे एक आपने उदाहरण देखा होगा, क्या होता है? सम प्लस पूर्ण। ठीक है, तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? संपूर्ण बनेगा? नहीं बनेगा। क्या क्या? संपूर्ण। ये क्या बन जाएगा? संपूर्ण। यानी कि अनुस्वार जो है वो पंचमाक्षर का इसने प्रयोग कर दिया। एक और मैं उदाहरण आपको बताता हूँ, परम। एक उदाहरण और लेकर बताता हूँ, परम। परम धन क्या आ जाएगा? एक उदाहरण जैसे परंतु, देखो परम धन तु। ठीक है, ये होता है तो ये पर और परंतु। ठीक है, यानी कि ये पंचमाक्षर है वो किसमें? अनुस्वार में बदल गया। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन स्वर जो होते हैं उनके उच्चारण में हवा जो है वो नाक से निकलती है तो उन्हें क्या बोला जाता है? याद रखेंगे, हाँ नाक से निकलती है, उन्हें आप लोग अनुनासिक बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? अंग आ जाएगा, अंग आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा बड़ा आ, और ये ई। ठीक है, ये आपको किस में आ जाएंगे? अनुनासिक में आ जाते हैं। ठीक है, याद रखते हैं। अच्छा, और निर्नुनासिक क्या होता है? निर्नुनासिक स्वरों में उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। अच्छा, अगर बूझ ले केवल मुख से हवा निकलती है, सिर्फ मुख से निकलती है, उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक बोला जाता है। निर्नुनासिक बोला जाता है जिनमें केवल नाक मुख से हवा निकलती है। इसमें आ जाता है छोटा, बड़ा और छोटी। ये क्या होते हैं? निर्नुनासिक शब्द होते हैं। और जिसमें हवा नाक और हवा नाक से भी निकलती है, मतलब जिन स्वरों में हवा नाक से भी निकलती है वो आपके कौन से होते हैं? अनुनासिक। मतलब मुख से निकले और नाक से भी निकले वो अनुनासिक होते हैं, और जिनमें सिर्फ मुख से निकले वो निर्नुनासिक होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर दोस्तों कितने हैं? आप सभी को पता होगा संयुक्त स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी है? संयुक्त स्वर आपसे पूछा गया है। देखो संयुक्त स्वर 4 हैं। ठीक है, अगर वर्णमाला में कुल स्वरों की बात करता हूँ तो कुल स्वर आपके कितने हो जाएंगे? कुल स्वर कितने हो जाएंगे? तो आप कुल स्वर बात करेंगे 11। कुल स्वर कितने होते हैं? तो आप साफ साफ कहेंगे कुल स्वर होते हैं 11, जिनमें से ह्रस्व जो होते हैं, ह्रस्व की अगर मैं बात करता हूँ, ह्रस्व कितने होते हैं? तो आप कहेंगे ह्रस्व होते हैं 4। अगर मैं दीर्घ की बात करता हूँ, दीर्घ कितने होते हैं? तो दीर्घ भी आप कहेंगे दीर्घ होते हैं 3। और संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर आपके होते हैं 4। ठीक है, क्लियर है। यह तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। अब आपको अगर संयुक्त स्वर पूछा जाता है तो देखो छोटे मतलब ए, आए, ओ और आओ। एक मिनट दोस्तों, ओ और आओ, ओ और आओ, ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है, यानी कि ये 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नहीं है। कह रहा है नहीं है, तो आपसे
छोटा बड़ा ऊ जो है आपका ये संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है। आज ये कौन सा स्वर है, याद रखेंगे दीर्घ स्वर है। ये कौन सा दोस्तों है, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से बताना है कौन सा वर्ण दंत नहीं है। देखिए तावर्ग जितना भी आता है, तावर्ग ये पूरा किसना होता है, तावर्ग जो पूरा आता है वो दंत में आता है। तावर्ग जो होता है वो दंत में आता है। अच्छा एक बात याद रखना है, तावर्ग के अलावा, अगर तावर्ग के अलावा की बात पूछा जाए तो एक, अच्छा इन 3 शाह में बना रहा हूँ, 3 शाह है, ठीक है। एक गोलिया शाह है, एक त्रिपल्ली शाह इसे बोलते हैं, एक शाह। इनमें से दंत से कौन सा है, तो हमेशा याद रखना ये जो होता है ये दंत से होता है। ये कौन सा, अच्छा दंत से जितने भी बनते हैं मैं आपको सभी बता देता हूँ। दंत से जो दंत से बनने वाले हैं, किसे दोस्तों, दंत से बनने। देखो तावर्ग तो पूरा होता है, ता हो गया, था हो गया, एक मिनट दोस्तों, ता हो गया आपका, था हो गया, ता था, दा हो गया, द, ध, ना, ठीक, ता था दा धा ना हो गया। उसके बाद आपका रा भी याद रखना दंत है, ला भी याद रखना दंत है, और गोल ये वाला शाह, ये वाला जो शाह होता है ये भी क्या है, दंत है। अब आपसे पूछा कौन सा दंत नहीं है, तो जो यहाँ या है, ये या जो है वो दंत नहीं है। कौन सा, या जो है वो आपका दंत नहीं है, याद रखेंगे। बाकी आपको तावर्ग, ता था दा धा ना, रा, ला और शाह ये आपके क्या है, दंत हैं। रा आपका दंत, या जो है यह आपका दंत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण जीव के आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। देखिए जीव के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, अग्र, मध्य और पश्य। जो विभ्रत स्वर होता है ये जो जीवा के आधार पर नहीं होता। फिर आप कहेंगे किसके आधार पर होता है, ये मुखद्वार के आधार पर होता है। ये दोस्तों किसके, ये मुखद्वार के आधार पर होता है, मुख द्वार के आधार पर होता है, ठीक है। याद रखेंगे किसके आधार पर होता है, तो याद रखिए मुख द्वार के आधार पर होता है। किसके, मुख द्वार के आधार पर होता है विभ्रत स्वर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि बताना ही कौन सी है पार्श्विक ध्वनि। देखो अगर पार्श्विक ध्वनि आपसे पूछी जाती है, देखिए जिन ध्वनियों में उच्चारण में जीवा का अग्रभाग वर्तस्य का स्पर्श करती है तथा श्वास जीवा के दोनों पक्षों में निकलती है, उन्हें पार्श्विक ध्वनियाँ कहा जाता है। और पार्श्विक ध्वनि का हो जाएगी ला, जो है ला क्या है, पार्श्विक है, ठीक है। और लुंठित पूछा जाए, रा जो है वो लुंठित है, ला क्या है दोस्तों, ये लुंठित वर्ग आ जाता है, ठीक है। और ला क्या है, ला आपका पार्श्विक वर्ग है, ठीक है। क्लियर इतनी बात, आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पार्श्विक ध्वनि हम लोग बता चुके हैं। एक देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है टा वर्ग उच्चारण दृष्टि से किस प्रकार का ध्वनि है। अगर कंठ पूछा जाता है तो का वर्ग पूरा किस में है, का वर्ग पूरा दोस्तों कंठ में आता है, याद रखेंगे। उसके बाद मूर्धा, अगर मूर्धा पूछा जाता है, मूर्धा टा वर्ग जो है वो पूरा मूर्धा है, टा वर्ग कितना है, मूर्धा है। तालब की बात करते हैं तो चा वर्ग पूरा तालब है। दंत की बात करते हैं ता वर्ग पूरा किसमें है, दंत है। और पा वर्ग की पूरा किसमें है, ओष्ठ है। पा वर्ग क्या है, वो ओष्ठ में आता है, किस में आता है, ओष्ठ में आता है, याद रखेंगे। पा वर्ग पूरा ओष्ठ में आता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर बड़ा छोटा ए ओ, कह रहा दीर्घ स्वर है। देखो दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा, हालांकि दीर्घ स्वर मैंने भी आपको 4 बताए कौन से होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ये दीर्घ स्वर है, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो दीर्घ स्वर आपसे पूछा है, बड़ा आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे तो संयुक्त स्वर है लेकिन ये दीर्घ स्वर में भी आता है, नहीं उसने पूछा दीर्घ स्वर कौन सा है। इस हिसाब से आपको जब ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो इसमें आपको थोड़ा सोचना होता है, दीर्घ स्वर आप कौन सा लगाएंगे, बिल्कुल सही। इसमें आपको ऑप्शन ए लगाना है, बड़ा जो है वो दीर्घ स्वर है, बड़ा क्या है, दीर्घ स्वर है। बाकी अगर बात करते हैं ऊ की, ये ऊ क्या है, ह्रस्व स्वर है, क्या है दोस्तों, ह्रस्व स्वर है, याद रखेंगे ह्रस्व स्वर। उसके बाद बात करते हैं ए, ये संयुक्त स्वर, ये दोनों क्या है, संयुक्त स्वर है, ये क्या है दोस्तों, संयुक्त स्वर है, ठीक है। ये जो आपका ए मिलता है वो आ प्लस ई से मिलता है, और ओ की बात करते हैं ये जो मिलता है वो आ प्लस ऊ से मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। चा वर्ग आपको बताना है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो चा वर्ग का भी मैंने कहाँ से बताया, तालु से होता है। चा वर्ग पूरा पूरा आपका कहाँ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा मैं आपको बता दूं, तालु से कुछ और शब्द जैसे छोटी ई तालु से बोली जाती है, बड़ी ई ये भी किससे बोली जाती है, तालु से बोली जाती है। उसके बाद चा वर्ग तो पूरा हो ही गया, और उसके बाद या और शाह ये दोनों किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। या और शाह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैंने 3 शाह आपको बताया है, ये वाला जो शाह है वो दंत है, ये वाला शाह आपका तालु है, और ये वाला जो शाह है ये आपका मूर्धा है, ठीक है। ये वाला शाह जो है वो मूर्धा है, ठीक है। चलिए ये देखिए कनिष्ठ सहायक में पूछा गया 2019 में, कह रहा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाते हैं। देखिए अगर मैं अल्पप्राण, महाप्राण, उत्क्षिप्त व्यंजन, अनुनासिक की बात करूं, देखिए इसमें पूछा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है, देखिए तो आपको बताना है
इसमें राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा महाप्राण। देखिए महाप्राण की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो अल्प महा अल्प, देखो पहला होता है अल्प, दूसरा होता है महा, ठीक है, फिर अल्प आ जाता है, फिर आपका महाप्राण आता है, फिर अल्प आ जाता है। यानी कि इस हिसाब से देखूँ तो दूसरा और चौथा वर्ग क्या आते हैं, महाप्राण, और पहला, तीसरा और आपके पांचवा ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला देखिए, ये भी कनिष्ठ साख में पूछा गया है। उच्चारण की दर से संबल ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, बताएंगे। तो संबल ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी, जिन्हें संपृक्त ध्वनियाँ कहा जाता है, वो भी आपकी संबल ध्वनियाँ। अगर इसकी परिभाषा पूछी जाती है, देखो उच्चारण की दर से संबल संपृक्त ध्वनियों का वर्गीकरण है, जब एक ध्वनि दो शब्दों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि होती है। यहाँ सा और वा ध्वनियों के मध्य में माँ ध्वनि संयुक्त हो जाती है, ठीक है। संबल, संबल मतलब क्या है, संबल जो है वो संपृक्त ध्वनि है, संबल मतलब क्या है, वो संपृक्त ध्वनि आ जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। संपृक्त ध्वनि क्या होती है, जब दो ध्वनियों के बीच में प्रयुक्त हो जाती है वो संपृक्त ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है। निम्नलिखित में से हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है, तो मैंने अभी बताया था हर्ष स्वर कितने होते हैं, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने अभी बताया था हर्ष स्वर कितने होते हैं, बिल्कुल सही, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। छुटा, छुटी, छुटौ और आपका ऋर, यह क्या है, संयुक्त स्वर है, ठीक है। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर है, क्यों, उनको छुटा, छुटी, छुटौ और ऋर, ठीक है, ये आपके क्या है, हर्ष स्वर हैं। चलिए स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 11। नेक्स्ट पर चलते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, जो लिपि चिन्ह होते हैं उनके क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कनिष्ठ साख में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर वर्णमाला होगा, और वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, 52, 52 होती है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई हमसे पूछ ली जाए, देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं, भी और है क्वेश्चन, माफी चाहूँगा। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वरों में नहीं होता, बताएंगे। कह रहे प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है, बताएंगे। हालांकि वो ध्वनियाँ मतलब मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। स्वरों की संख्या आपको पता है 11 है, तो राइट आंसर क्या होगा, अंग और अ। फिर ये है क्या दोस्तों, याद रखना है, ये अयोगवाह के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। देखो अगर अंग की, इनको स्पेशल अगर मैं बात करता हूँ अलग अलग, देखो अंग जो होता है, अंग, अंग इसको क्या कहते हैं, अंग को हम लोग अनुस्वार कहते हैं, क्या बोलते हैं, अनुस्वार, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोला जाता है, याद रखेंगे। अगर आह की बात करते हैं, आह, इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, आह को, तो आह जो होता है आह, इसको हम विसर्ग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम विसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को संयुक्त रूप से हम अयोग भाव बोलते हैं, इनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं दोस्तों, अयोग भाव बोला जाता है, याद रखें, इनको संयुक्त रूप से अयोग वाह बोलते हैं, अयोग वाह, ठीक है, याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। नेक्स्ट पर दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, तालव्य बताना है। तो कंठ होता है का वर्ग, पूरा चा वर्ग आपका तालव्य होता है। चा वर्ग किस में आता है, तालव्य में, मैंने बताया था चा वर्ग पूरा किस में आता है, तालव्य में। तो चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, ये किस में आ जाता है, तालव्य में। इसके अलावा दोस्तों या और गोलिया शाह, ये भी किस में आते हैं, तालव्य में आते हैं, ठीक है। मंडी परिषद में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी आपने देखा, जिनकी ना स्वर में होता है और ना व्यंजन में होता है तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको दोस्तों अयोग्यवाह कहा जाता है। अयोग्यवाह कौन से आ जाते हैं, एक आपका अंग आ जाता है और एक आपका क्या आ जाता है दोस्तों, आह आ जाता है, ठीक है। अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, ये आपके कौन से अंतस्थ व्यंजन हैं, ठीक है, याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 वर्गों में बांटा, 2 वर्ग कौन कौन से हैं, एक आपका सघोष है, ये आपका सघोष है, एक आपका क्या है, अघोष। अघोष, अघोष की अगर मैं बात करता हूँ तो स्पर्श व्यंजन के पहले और दूसरे अघोष आते हैं और तीसरे, चौथे और पाँचवें ये आपके सघोष होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलता हूँ, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, कि मंडी प्रश्न में जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है, दंत, मूर्धन्य, तालव्य या वर्तस्य, बोलेंगे। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, ठीक है, डी होगा, वर्तस्य बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, इसके व्यंजनों के अंतर्गत ना आ जाता है आपका, शाह आ जाता है आपका, और ये कैसा, ये दंत शाह है लेकिन ये आ जाता है, ठीक है। रा भी आपका दंत है और ला, ठीक है, याद रखेंगे। लगभग जो दंत वाले शब्द आते हैं वही इसके अंतर्गत आ जाते हैं।
जैसे तावर्ग पूरा ता था दा धा ना, ये क्या है, दंत से आ जाते हैं, तो उसी में आ जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। 20 में से आपके क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपको ये लगातार सीरीज चाहिए तो इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको लगातार ऐसे क्वेश्चन करवाता रहूँ। उसके बाद हम रीजनिंग, हिंदी, जीएस हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे जूनियर सेशन के लिए जो महत्वपूर्ण होंगे। और इसके अलावा और भी अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।